यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स ए दे रखा है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इसमें ए आई जे की वैल्यू 0 होगी जब आई बड़ा होगा जे से, और ए आई जे की वैल्यू 1 होगी अदरवाइज। तो यहाँ पर हमें मैट्रिक्स ए के लिए इंफॉर्मेशन दे रखी है। अगर इस इंफॉर्मेशन से हम मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, मान लीजिए ये 4x4 का मैट्रिक्स है, यहाँ पर वैल्यू 1 1 1 1 होगी क्योंकि i और j बराबर हैं। जब i और j बराबर होंगे तब वैल्यू 1 होगी। 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1। तो आप देख सकते हैं ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो डायगोनल एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर जो इसके ए के आइगन वैल्यूज होंगी वो होगी 1 1 1 1। यहाँ से अगर हम इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल या इक्वेशन बनाते हैं तो वो होगी x माइनस 1 रेज टू द पावर, अगर ये n ऑर्डर का है तो x माइनस 1 रेज टू द पावर n इक्वल्स टू 0, या हम ये लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आप बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस एन एक्स प्लस एन एक्स स्क्वेयर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एन माइनस 1, सॉरी यहाँ पर भी n माइनस 1 आएगा, एन माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन इक्वल्स टू 0। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं n जो होगा यहाँ पर एक नेचुरल नंबर है, तो ये जो यहाँ पर नीचे दे रखे हैं फैक्टोरियल, ये ऊपर के एक्सप्रेशन से कुछ कैंसल आउट हो जाएंगे, तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी, अब मान लीजिए क्योंकि हम जानते हैं कैले हैमिल्टन थ्योरम्स की हेल्प से कि कोई भी मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस एक्स एन ए, और इसी तरह से मैं इसको लिखूंगा, आगे तक बढ़ता जाऊंगा, इसको मैं लिख सकता हूँ एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 ए स्क्वेयर प्लस एंड सो ऑन। तो हमें ये एक इक्वेशन मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ ए, यानी कि ये पॉलिनोमियल मिलेगा, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ ए। अगर हम यहाँ से, क्योंकि इसकी सभी आइगन वैल्यूज 1 है, यानी कि कोई भी आइगन वैल्यू 0 नहीं है, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इसको आप प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई करा दीजिए ए इनवर्स से, तो यहाँ पर जो ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है वो आपको एक एक्सप्रेशन मिलेगा, या वो भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन मिलेगा। पॉलिनोमियल फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर मैंने बोल दिया है पॉलिनोमियल फंक्शन, और उसके जो कोफिशिएंट होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे इंटीजर कोफिशिएंट होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए इनवर्स एग्जिस्ट एंड इट हैज इंटीजर एंट्रीज, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि अगर हम ए इनवर्स फाइंड आउट करते हैं तो वो होगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए का डिटर्मिनेंट यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर सिर्फ ए इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट मैट्रिक्स जो होगा इस इंफॉर्मेशन से वो इंटीजर वैल्यूज कंटेन करेगा, यानी कि यहाँ पर जो ए इनवर्स होगा वो इंटीजर एंट्रीज होंगी उसमें। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर ट्रू है। ऑप्शन बी की बात करते हैं, ए इनवर्स एग्जिस्ट एंड इट हैज सम एंट्रीज दैट नॉट इंटीजर, ये इंफॉर्मेशन आपका गलत है। ऑप्शन सी, ए इनवर्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ ए विद रेशनल कोफिशिएंट, तो रेशनल कोफिशिएंट से चाहे वो इंटीजर हो वो भी आपके रेशनल में आ जाएंगे, और वो पॉलिनोमियल फंक्शन में आप उसको लिख सकते हैं, तो ये ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा कि उसका रेशनल कोफिशिएंट्स होंगे। ए इनवर्स इज नॉट अ पावर ऑफ ए अनलेस ए इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ए यहाँ पर आप देख सकते हैं x माइनस 1 रेज टू द पावर n इक्वल्स टू 0, तो मैं लिख सकता हूँ
A माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स रेज टू द पावर n इक्वल्स टू 0। यहाँ पर जो होगा ये मैट्रिक्स, ये भी एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आएगा, इज नॉट अ पावर ऑफ ए, वो ए की पावर में नहीं होगा क्योंकि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होते हैं वो निलपोटेंट मैट्रिक्स होते हैं। अपर ट्रायंगुलर या किसी भी टाइप के जो मैट्रिसेस होते हैं वो निलपोटेंट मैट्रिक्स हो जाते हैं, यानी कि कुछ टाइम्स बाद 2 या 3 बार मल्टीप्लाई कराने पर वो आपको जीरो मैट्रिक्स प्रोवाइड कर देते हैं। ऑप्शन डी है ए इनवर्स इज नॉट अ पावर ऑफ ए इनवर्स। तो अगर हम यहाँ पर ए इनवर्स फाइंड आउट करते हैं तो वो ए की पावर में नहीं होगा, वो हमने देखा था बाइनोमियल एक्सपेंशन की हेल्प से। तो ये ऑप्शन भी आपका फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम के लिए जो की होगी वो होगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी।